जो योगी, जो साधक, जो भक्त सभी भूत प्राणियों में मेरा अर्थात ब्रह्म का दर्शन करता है, आत्मा का दर्शन करता है, और जो एक अद्वितीय आत्मा में ही सभी जगत को, जीवों को कल्पित मानता है, वो मेरा नित्य दर्शन कर रहा है, सदा अखंड रूप से मेरा दर्शन कर रहा है। और ये अनुभूति जिसकी हो गई, ये विद्या जिसने जान ली, वह यही और अभी मुक्त हुआ। यही विद्या भी बताया जो परीक्षित को दी गई थी। और इसको और प्रगाढ़ता में समझने के लिए अगला श्लोक है, श्लोक 30, 6ठे अध्याय भगवत गीता का 30। आपको उसका सरल हिंदी भी समझे तो या तो आपको अविश्वसनीय लगेगा या समझ में नहीं आएगा। क्या कहते हैं, इतना क्रांतिकारी है। यो मां पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये कृष्ण कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण जिनकी जन्माष्टमी मनाई, जिनकी आराधना करते हैं सब हिंदुओं के घर में, जिनकी बांसुरी बाजती की और तस्वीरें, वो कृष्ण क्या कह रहे हैं सुनो तो। कह रहे हैं कि जो भक्त यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मेरा दर्शन सर्वत्र करता है, और यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, वही जो पहली पंक्ति कहा था उसको उलट के कह रहे हैं कि जो साधक, जो योगी, जो भक्त मेरा दर्शन सब में करता है और सबको मुझ में कल्पित मानता है, वह अभी और यहीं कभी भी मुझसे अदृश्य नहीं और मैं उससे अदृश्य नहीं। आपको गीता प्रेस में ये शब्द मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ समझिए क्या कर रहे हैं। अदृश्य नहीं का तात्पर्य है कि वह सदा साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन कर रहा है और मैं उसका दर्शन कर रहा हूं। ये क्रांति देखिए। तुम रो रहे हो कि कृष्ण मुझे दिखा जाओ, झलक दिखला जाओ, दर्शन तो दो, रो रही हूं, रो रहा हूं। अरे वह कह रहा है कि जो मेरा स्वरूप तो जानो, मैं ही ब्रह्मांड के कण कण में हूँ, आत्मा रूप से, सच्चिद आनंद रूप से, ये अनंत जगत मुझ में ही कल्पित है। और ये जगत रूप जो प्रपंच दिख रहा है, उनकी सभी वस्तुओं में, कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ, मैं ही अनुसूत हूँ। तो मेरा दर्शन तू कर। हार में, कंगन में, सिकड़ी में, अंगूठी में, जिस प्रकार से सर्वत्र तुम सोने का दर्शन करते हो, मिट्टी से बने जितने पात्र हैं सर्वत्र तुम नाम के रूप में कलश है, सकोरा है, चुप्पड़ है, दिया है, परंतु तत्व जो है मिट्टी है। जिस प्रकार से एक महासागर के अंदर फेन है, बुलबुला है, तरंग है, झाग है, परंतु तत्व क्या है? जल है। उसी प्रकार से ये अनंत प्रपंच जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका जो तत्व है, जो सद वस्तु है, वह सत्य चित आनंद सत्य है, अर्थात शाश्वत सत्य है। चित शुद्ध बोध, अभी जो जानने वाली चित सत्ता, अभी वहां पर श्रवण जो कर रहे हो, और वक्ता यहां पर जो बोल रहा है, बुद्धि वो जो प्रकाशित करने वाली सत्ता है, वाणी को ऊर्जा देने वाली सत्ता है। और ये हाथ जो उठ रहे हैं, यहाँ देखो साक्षात ब्रह्म यहाँ पर जो क्रियमान होने की घटना है। जब पांव चलते हैं तो कृष्ण चलते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म ही चल रहा है। जब हाथ उठ रहे हैं तो जीव की या माया की जो जड़ जगत है, किसी की सत्ता नहीं, वह जो चैतन्य ब्रह्म है। ये गति देख रहे हो, आपके शरीर में भी जो अंग प्रत्यंग में गति हो रही है, अभी और यहीं तुम ब्रह्म का दर्शन कर रहे हो। वह अदृश्य दृष्टा है, इसलिए तुम्हें आंखों से नहीं दिखेगा, वह तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही ब्रह्मांड के सबकी आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त, जो साधक, जो योगी सबके अंदर मेरा दर्शन करता है, अर्थात सबकी आत्मा के रूप में मुझे देखता है, और सबको मुझ एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म या कृष्ण में ही दर्शन करता है, कल्पित मानता है, जानता है।
वह मेरा नित्य दर्शन कर रहा है और मैं उसका दर्शन नित्य कर रहा हूं। लो अब बंधन कहां, अब कहां पर दुख है, तुम यहीं और अभी सदा वास्तव में मुक्त हो। बस इस तत्व को जानो। जो आंखों से दृश्य के रूप में दिख रहा है वह है माया, लेकिन जो देखने वाला है वह है ब्रह्म, वह है सच्चिदानंद, वह है कृष्ण। आपको कल मैंने चुनौती दी थी कि आप में से कोई भी सिद्ध करके बताओ कि जब मेरा हाथ देख रहे थे तो आप देख तो रहे हो, अगर देख रहे हो तो यह तो निश्चित हुआ कि तुम्हारी देखने की सत्ता है, और देखने की सत्ता पर संदेह नहीं, तो इसी देखने वाले को समस्त वैदिक वाङ्मय में आत्यंतिक अर्थों में जो निर्गुण निराकार सत्ता है वह देखने वाली दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, एक बीज मंत्र है समस्त अद्वैत वेदांत का। जो देखने वाला है वह ब्रह्म है और जो दिखने वाला है वह ब्रह्म की माया है। अब बताओ तुम, अभी तुम्हारे अंदर जो अदृश्य दृष्टा है, जो मुझे देख रहा है, तुम्हारी कान देखने का काम वेदांत दर्शन में केवल आंख से ही नहीं होता है। पंचेंद्रियों के जो समस्त विषय हैं वो देखने अर्थात जानने अर्थात बोध या अर्थात अनुभूति करने की जो घटना घट रही है वह चैतन्य सत्ता में, उस परमात्मा में, उस आत्मा में ही घटित हो रही है। उसे हटा लो, क्षण भर में सब कुछ असत हो जाएगा। अगर तुम देख पा रहे हो, मेरे शब्दों को सुन पा रहे हो, तो वहां जो श्रवण कर रहा है और इस चेहरे को देख रहा है, जो दिख रहा है वह सब माया है। अर्थात माया अर्थात मेरे गुरुदेव देसी भाषा में कभी कभी करते थे, उसको मिथ्या बोलो असत्य बोलते थे। गुरुदेव बोलते थे झूठ झूठ झूठ। जो कल्पना है, दर्पण में देखते हो तो लगता है कि मैं इसमें हूं, टेलीविजन में देखते हो दिख रहा है, होता नहीं है। दिखा है ना आपको कि पूरी पूर्व की दिशा में सूर्य उदित हुआ है, पश्चिम की दिशा में और परिक्रमा कर रहा है। तो विज्ञान का युग है, अपने हजारों वर्ष पूर्व हमारे खगोल शास्त्रियों ने बता दिया था भूगोल। ये जो वैज्ञानिक अपने कहते हैं पश्चात्य देश वाले तथाकथित, अब तो धीरे धीरे हमारा चंद्रयान मंगलयान गया तो थोड़े इनके होश आ रहे हैं। हमारे लिए ज्योग्राफी क्या कही जाती है? भूगोल। बाय एक्समेटिक डेफिनेशन इट्स राउंड। उनके लिए फांसी दे दी गई गैलीलियो को। हम तो यहां पर अनुभूति करो, हम यहां पर कहें कि पृथ्वी गोल है, यहां पर दिखती है आपको? क्या नहीं दिखती है, परंतु वैज्ञानिक सत्य है तो जान लिया। दूसरा सत्य दिखता है कि सुबह में सूरज उदित हुआ पूरब से और पश्चिम की तरफ उदयस्त हो रहा है और चल रहा है सूरज। ये सत्य है क्या? नहीं है सत्य। पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, अब जान रहे हैं। तीसरा उदाहरण लीजिए, आप बाहर निकलेंगे छत से तो नीलिमा की छतरी 5 किलो बाद, जिसे क्षितिज कहते हैं, होराइजन जिसे कहते हैं, और लुधियाना के 4 किलोमीटर तो आसमान जो है, आसमान वहां पर पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ दिखता है, लेकिन 5 किलोमीटर बाद जब जाते हैं या प्लेन से जब यात्रा करते हैं तो दिख रही है, बदली दिख रही है, आसमान कुछ नहीं दिखता है। तो पंचेंद्रियों के जो विषय है, जो कुछ दिखता है सब सत्य नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी दृश्यमान दिख रहा है नाम रूपात्मक जगत वह माया है, प्रतीति मात्र है। सत्य केवल तुम हो, तुम हो, तुम हो, अर्थात तुम्हारी आत्मा, जो यहां पर अभी अनुभोक्ता है, दृष्टा है। शब्द का प्रयोग कर रहा हूं सरल बनाने के लिए, समझाने के लिए। बड़ी गूढ़ विद्या है। युग युग के आपके शुभ कर्म फलित हुए होंगे, तब ये अद्वैत वेदांत का श्रवण, ये बहुत इधर तक भी अद्वैत वेदांत गार्हस्थों को सुनाया तक नहीं जाता था। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य ने जब से भाष्य लिख दिया तब धीरे धीरे उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन आम जनमानस को अभी भी नहीं सुनाया जाता था। परमहंस, ये विद्या जो बोल रहा हूं ये परमहंस सन्यासियों की विद्या है, जो श्रेष्ठतम सन्यासी है, सर्वस्व का और सर्वस्व से वैराग्य हो गया। और तब जब अनुसंधान करने निकलते थे तो कहीं न कहीं परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप सबके सब
मूर्ख हैं या पात्र नहीं है। जितने भी लोग आए हैं लुधियाना में तो 40, 50, 60, 70 लाख की आबादी होगी इस टाउनशिप की भी, तो सब लोग तो नहीं आ गए हैं। अब सब लोग नहीं आ गए हैं और आप आ गए हैं तो यहाँ पर आपको तो कुछ मिलने वाला भी नहीं, न पैसा मिलने वाला है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी पॉलिटिशियन यहाँ पर कोई टिकट देने का या कोई काम कराने का कुछ देने वाला है। कहीं न कहीं आपके अंतःकरण में आपके पूर्व जन्म के इस जन्म के जो सतोगुणी सत्ता है, जो पुण्य कर्म है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि जाओ माँ, जाओ भाई, श्रवण तो करो। बैठ करके गप मारते हो, टेलीविजन देखते हो, क्रिकेट के चौके छक्के पर उछलते हो, थोड़ा ये तो देखो। इतना पर्याप्त है इस कलयुग में। तो मैं अपने तरफ से, बोलते हैं अंग्रेजी में, नो होल्ड्स बार्ड, जो पाप होगा वो मुझे होगा, मैं तैयार हूं लेने के लिए। मैं मान रहा हूं और आपके अंदर थोड़ी भी प्रामाणिकता से मां ये कल्पना नहीं है जो बोल रहा हूं, महाविज्ञान है, अनुभूत सत्य है। और ये कृष्ण कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं, ये शिव कह रहे हैं, ये विष्णु कह रहे हैं, ये रामायण में है, भागवत में है, भगवत गीता में है, उपनिषद है, समस्त वेद का सारांश आपको सुना रहा हूं। आदि शंकराचार्य महाभाग ने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता समस्त वेदों का सारांश है। तो यहां पर कृष्ण ने बताया, क्या बताया? अभी 15 मिनट मेरे पास समय है, जैसा कि बताया गया था। तो अनुभूति कीजिए, अनुभूति कराऊंगा यहां पर। और क्या कहा, वेदों का क्या उद्घोष है? वेदों का उद्घोष है जो देखने, अब संस्कृत नहीं बोलूंगा, सीधी भाषा बोलूंगा। कई भाषाएं बोल सकता हूं लेकिन बिल्कुल सीधे में। लेकिन गारंटी है कि श्रेष्ठतम जो भाष्य है, श्रेष्ठतम जो विद्वान है, उसमें एक चूक नहीं काट पाएंगे। जो देखने वाला, जानने वाला है, वही ब्रह्म है तुम्हारे अंदर। जब कह रहा हूं तो चिट्टी से लेकर ब्रह्मा तक जो देखने, जानने, सुनने, समझने की जो सत्ता है, वह सत्ता ही ब्रह्म है, वह एक है। द्वैत तो सब जड़ में है, चेतन एक अद्वितीय है। वह चेतन तुम्हारी अपनी आत्मा है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसमें सुख नहीं, उसमें दुख नहीं, उसमें पाप नहीं, उसमें पुण्य नहीं। समस्त पाप पुण्य ये शरीर के है, या तो स्थूल शरीर के या सूक्ष्म शरीर के। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि, आम भाषा में ले, मन के कर्म है, मन के धर्म है, मन के पाप और मन के पुण्य। मैं परमहंस सन्यासी जब मुझे बनाया गया है, ये 99% तो सन्यासी भी नहीं जानते हैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पास अरबों खरबों रुपए भी आ जाए तो मुझे निषिद्ध है कि उसका दान अपने हाथ से करो। मेरे गुरुदेव जब 4 साल पहले ब्रह्मलीन हुए कोरोना काल में, तो हमारे सारे गुरु भाई थे और बहुत सारे भक्त भी आए थे। हम लोगों ने किसी एक पैसे में, हम ही लोगों के निमित्त आया था, हम ही लोग आकर दे गए थे, लेकिन संसारी जो भक्त थे उनके हाथों से वो दान कराया गया। इसका तात्पर्य क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं। अरे महाराज ये तो बड़ा श्रेष्ठ काम है, दान करो, दान करो, आप तो महात्मा हो। नहीं, ये पुण्य कर्म भी मेरे लिए निषिद्ध है, क्योंकि ये जीव का है पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी। मैं समस्त कर्मों से परे हूं, मैं अकर्ता अभोक्ता भाव में जो मेरी आत्मा है उसमें प्रतिष्ठित। इसका तात्पर्य यह है, मैं जब दान भी करूंगा तो भाव आ जाएगा। कहना बड़ा आसान है, अरे देखो हम इतने भंडारे चलाता हूं, ये कहते हैं ना बाबा लोग, देखो मेरा भंडारा 5000 प्रतिदिन खाते हैं, मेरे भंडारे में चलो 10,000 खाते हैं, मेरे 7 करोड़, एक आध 5-10 करोड़ वाले जेल में भी चले गए हैं, परमात्मा जाने से क्या आप ज्यादा जानते होंगे। लेकिन उनके पैसे चार्टर प्लेन वाले बाबा 15-20 हैं, 30 तो है, भागवत कथाकार ज्यादा है। वो क्या है मुझे उसमें विषय नहीं है। मेरा कहना ये है कि दान भी मेरे लिए, अर्थात क्योंकि दान भी कर्म है, न पाप न पुण्य। जहां पर तुम्हें अपनी उस आत्मसत्ता से तादात्म्य करना है तो समस्त कर्मों का निषेध, अर्थात समस्त कर्म, समस्त पाप पुण्य शरीर के हैं, जीव के हैं, अज्ञान में है। और समस्त जन्म बंधन, समस्त
पाप पुण्य सुख दुख कर्म का फल है। और कर्म क्यों है? अब विज्ञान विशेष सर्कल बता रहा हूं। कर्म क्यों करते हो? जन्म क्यों होता है? दुख क्यों होता है? अज्ञान। कल बताया था अज्ञान ही बंधन है। किसका अज्ञान? अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, मेरा अपना ज्ञान। ब्रह्म परमात्मा भूल जाओ। ब्रह्म मैंने नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, अपने को देखा है, सबने देखा है, चिट्ठी ने भी देखा है। और वेद कह रहे हैं, मेरी बात को छोड़ो, वेद कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं भगवत गीता कह रहा हूं। एक पंक्ति सुनिए अध्यात्म रामायण का कि राम कौन है। हनुमान जी को कहा भगवान राम ने कि हे सीते हमारे परम भक्त हैं, तो मोक्ष के निमित्त ये निर्गुण निराकार मेरे स्वरूप को जानना चाहते हैं, बता दो। और एक श्लोक में क्या बोला सीता जी ने? राम सच्चिदानंद दिनेशा। सच्चिदानंद स्वरूप दिनेश अर्थात सूर्य है। और भागवतम के पहले श्लोक में क्या बताया कृष्ण को? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद। मेरे गुरुदेव ने जब ये नाम दिया सच्चिदानंद, तो मैंने आपको बता दी घटना। मैंने कहा कि गुरुदेव चिन्मयानंद या चिदानंद नहीं, उसमें दो तत्व ही, ये पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद ही रहेगा तुम्हारा नाम। ये सच्चिदानंद तत्व है, वस्तु है, पदार्थ है। सच्चिदानंद नाम नहीं है। सच्चित आनंद, इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड इटर्नल ब्लिस। और ये सब अनुभूति कर रहे हैं जब भी पति पत्नी संतान ऐश्वर्य वैभव में कोई सुख, संसारिक क्षणिक क्षणभंगुर जो सुख है वह भी आनंद स्वरूप है ब्रह्म का। जानने की सत्ता तुम्हारी मेरी अभी वो ब्रह्म सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। वेदों का उद्घोष है, ब्रह्म सूत्र का उद्घोष है, भागवत महापुराण का उद्घोष है, सारे पुराणों का उद्घोष है, समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है। जो भी जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, जो अनुभोक्ता है वह ब्रह्म है। आप में से एक भी बता दो, अगर दुनिया के बड़े से बड़े पापी भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जानने की शक्ति का, इसलिए तुम पापी नहीं हो। पापी तुम्हारा शरीर था, तुम्हारी जीवात्मा का ज्ञान था। तुम नित्य मुक्त हो। जो जानने की सत्ता है वह नित्य विद्यमान है, वह ब्रह्म, वह जो परमात्मा। और दुनिया का सबसे बड़ा जो कंगाल है, गरीब से गरीब, ये सच्चिदानंद संन्यास से पूर्व 30 वर्ष तक बड़े वैश्विक स्तर पर गरीबी पर काम करता था, बड़े लेवल पर। तो ऐसे ऐसे जगह पर गया हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं गरीबी का तांडव देखने। भूखमरी, किसानों की खुदकुशी, ये सब पर काम करता था। मैंने उस स्थिति में भी देखा है, किसान ने आत्महत्या कर ली है, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, हर जगह। या भूखमरी के शिकार, भूखमरी पर भी करता था, जिस पर संसद में और तमाशे होते थे, बड़े लेवल पर काम करता। वहां पर भी देखा उस गरीब जो भूखमरी की शिकार है। एक और झारखंड में देखा था, 8 बच्चे थे और 5-7 दिन से उसने भोजन नहीं किया था, लेकिन उनका कोई पारंपरिक मिट्टी से खेलने का, वो हंस रही थी, खेल रही थी। मेरे आंखों में देख करके गाड़ी में बैठ करके अपने जो रिसर्चर असिस्टेंट थे भेज दिया था। मैंने बोला कि देखो इसके अंदर का जो ब्रह्म है, ब्रह्म भूखा भी है लेकिन आनंद तत्व अभिव्यक्त हो रहा है वहां पर भी। मैं केरल में, कर्नाटक में, जब सुपारी के किसान जो थे, ब्राह्मण लोग, हृदय ब्राह्मण, तो उनके घर आत्महत्या किए थे, सुपारी का भाव घट गया था। तो गया था जिसका पति ने आत्महत्या कर ली है, घर में कोई पालने वाला, पोसने वाला नहीं है, लेकिन वो दृश्य में भूल नहीं पाऊंगा। वह जो ज्योति है 35 वर्ष की, 30 वर्ष की, होठों पर जिस मुस्कान के साथ फिर चाय तो लाती थी, उसके घर में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, कर्ज से ग्रस्त है पूरा परिवार, कहीं उबरने की कोई संभावना नहीं है। और फिर भी स्वागत, जो अतिथि देवो भव का भाव है, मैं उसमें कोई सन्यासी नहीं था, मुस्कान लेकर के आ रही थी। वो कौन था? वह जो सच्चिदानंद का जो आनंद स्वरूप है वह वहां बना हुआ है। और कहीं न कहीं वह जो सनातन, जो मृत्यु से परे तत्व है, वह उसको चुनौती दे रहा है। मृत्यु जिसकी हुई है वह तो सनातन तत्व है। इसलिए अभी और यही हम जा रहे हैं, 10 मिनट का अनुभव जो करेंगे
क्या अनुभव करेंगे? एक तो बात बता दिया कि जो देखने वाला है उसको देखना ही, आम भाषा में बोल रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन शास्त्रों के आधार देखने वाले को देखना ही समाधि कही जाती है, चाहे निर्विकल्प समाधि कहो, उसको योग शास्त्र में असंप्रज्ञ समाधि कहते हैं, वेदांत में उसे ही संप्रज्ञ समाधि कहते हैं। इस पर 10 भाष्य मिलेंगे, घंटों व्याख्यान होते हैं, लेकिन बात कहने जा रहा हूं कि संप्रज्ञ समाधि या असंप्रज्ञ समाधि, इन सब में होता क्या है उसको मैंने आम भाषा में कह रहा हूं। देखने वाले को देखो, तुम्हारे अंदर देखने वाला है कि नहीं। अगर किसी के अंदर भी संदेह हो कि मेरे देखने की शक्ति नहीं तो हाथ उठा देना, अभी रोक करके मैं उसे दिखाऊंगा। सबको ये तो सुनिश्चित हो गया है कि मेरे अंदर देखने की शक्ति है, तो अब माया के साथ में मिक्सअप हो गया है। दूध जो शुद्ध है उसमें पानी या सिंथेटिक मिला दिया है, अब उसको अलग करना है। माया से ब्रह्म कैसे, उसकी विधि बताता हूं। उस विधि पर चलो, अभी तो ये 2 दिन का ये माता, ये महीनों महीने श्रवण करते हैं लोग, उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आना। लेकिन मेरी अपनी जो अधूरता होती है ना, जो परम वैभव मिला है, जुग जुग से जिसकी प्रतीक्षा थी, परमात्मा ने बरसाया है मुक्त कंठ से, तो रोक नहीं पाता हूं। मेरा प्रयास ये है कि अगर 100 सुन रहे हैं, 2-4 को भी मिले तो इतनी बड़ी घटना है ये, वो भी बांटेंगे, कुछ को बांटेंगे। और अगर प्रेरणा भी मिल जाए थोड़ी सी, तो आपके जीवन में वह क्रांति घटाएगी। वो शब्दों में नहीं बोल सकता हूं, आप अनुभव करेंगे। तो 2 तत्व अभी जानो, उसी को अनुभव करेंगे। क्या? जो देखने, जानने, अनुभूति करने के लिए अलग अलग शब्द कह रहा हूं कि ताकि आप समझ लें, 2 तत्व नहीं, एक ही। जो जानने वाला है वही देखने वाला है, वही अनुभूति करने वाला है, वह कोई और नहीं, मेरी आत्मा है। देखने, जानने, सुनने की शक्ति कान की नहीं है, आंख की नहीं है, ये जड़ तत्व है। आप बताओ, जब सो जाते हो तो ये कहां जाते हैं? चले जाते हैं। चलो, स्वप्न देखते हो तो ये इंद्रियां तो नहीं रहती है, लेकिन स्वप्न जगत शरीर हो जाता है, उस समय कौन देखता है? स्वप्न में वार्तालाप करते हो कि नहीं करते हो? आपका मुंह बंद है, कान भी बंद हो, लेकिन कैसे सुनते हो? अनुसंधान करो। समस्त ब्रह्म विद्या, हनुमान जी ने पूछा राम जी से मुक्ति को उपनिषद में, हे प्रभु, हे भगवान, अगर सारे उपनिषद न पढ़ सकूं, एक उपनिषद पढ़ करके अगर मोक्ष हो जाए तो ऐसा उपनिषद बता दो। तो राम जी ने कहा कि तू मांडुक्य उपनिषद पढ़ लो, 14 मंत्र हैं, उस पर भाष्य है, वो अद्वैत वेदांत का गौड़पादाचार्य जो दादा गुरुदेव थे आदि शंकराचार्य महाभाग के, और उस पर आदि शंकराचार्य, उसको कहा कि ये मांडुक्य उपनिषद पढ़ लो, और उसमें यही विवेक है, अवस्था त्रय विवेक, कि जो इस नाम रूपात्मक जगत की तथा कथित जागृत अवस्था है उसको देख रहा है। कौन? ये आपके संदर्भ में बात कर रहा हूं। ब्रह्म को भूलो, परमात्मा को भूलो। अगर तुम ब्रह्म नहीं तो कोई ब्रह्म नहीं, अगर यहां ब्रह्म नहीं तो कहीं ब्रह्म नहीं, अगर अभी ब्रह्म नहीं तो कभी ब्रह्म नहीं। ये उपनिषदों का उद्घोष है। इसलिए आप अभी अनुभूति करना है क्या? जो मेरे अंदर दृष्टा है, जानने देखने वाला है, जो तथाकथित जो घर में सुबह में बच्चे को खिलाया पिलाया, रसोई बनाया, चढ़ करके यहाँ पर प्रवचन सुनने आए हैं, कि जागृत अवस्था को देख रहे हो, जान रहे हो। रात में सोओगे तो थोड़े स्वप्न देखोगे, उसको भी देखेगा। और जब गहन निद्रा, गहन सुषुप्ति, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, उस समय इस जागृत अवस्था की अनुपस्थिति को देखोगे, और स्वप्न की अनुपस्थिति को जो देखने वाला है वही उस गहन निद्रा को जो देखने वाला है वो इस वक्त देख रहा है। एक ही वह स्वप्न को देख रहा है, और वही गहन निद्रा को सुबह में उठते हो तो बोलते हो, अरे आज तो 12 घंटा बस पर चढ़ गया, ट्रेन पर चढ़ गया, बड़ी गहन निद्रा आ गई। कैसे देखा तुमने? अगर 1 मिनट का भी स्वप्न आया तो बोलते ना इस तरह था। वहां पर वेस्टर्न साइंस कहता है, पाश्चात्य के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक बोलते हैं कि सुषुप्ति काल में द ब्रेन एंड ब्रेन वेव्स बिकम टोटली डिसफंक्शनल। हमारा वेदांत बहुत आगे चला जाता है, उसको वहां पर काट नहीं पाते हैं, इसको स्वीकार करें या नहीं करें। कि ये बताओ, वो बोलते हैं कि कुछ है नहीं, सुषुप्ति की अवस्था में कोई रहता नहीं है, मन नहीं रहता, और माइंड एंड ब्रेन आर द अल्टीमेट रियलिटी, वेस्टर्न साइंस कहता है। हमारे ऋषि ने हजारों वर्ष से ये प्रश्न पूछा, इसका जवाब वहां के नोबेल laureate भी नहीं दे पा रहे हैं कि
सुषुप्ति का प्रमाण, आपको गहन निद्रा आई, ये सुबह में आपकी नानी बताती है कि चाची बताती है कि पत्नी बताती है कि बेटा बताता है, कौन बताता है? तुम बताते हो। तुम्हारे सिवा गहन निद्रा का प्रमाण देने वाला कौन है? और वहां तुम नहीं थे तो कौन था? वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तीनों अवस्थाओं को जो देख रहा है, और ये तीनों अवस्थाएं यही माया मात्र है। इस तीनों का जो शम हो जाता है समाधि की अवस्था में, समाधि वही है। लेकिन समाधि तो योग की विधि से, वेदांत में कोई बहुत महत्व नहीं है। वेदांत की विधि से जो संप्रक समाधि की विद्या बताई आज, क्या कि सब, अब मैं विधि बता रहा हूं कि ब्रह्म का दर्शन कैसे करना है। अब मुझे बताओ, इसमें से कोई एक है जिस पर आपको संदेह है? भले उसको गाली देते हो, निज समझते हो, फिर भी इस किसी में से, ये तो मनुष्य है, चिट्टी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, सुपर हो, कुकर हो, उस सबके अंदर देखने जाने की क्षमता है कि नहीं? मच्छर के देख नहीं सकता तो भाग कैसे जाता है? मक्खी भाग कैसे जाती है? चिट्टी के पास जाते हो, चिट्टी भाग कैसे जाती है? मक्खी मच्छर के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, सबके अंदर जो देखने वाला है वह ब्रह्म है। इसलिए अब जो अर्थात अदृश्य दृष्टा का दर्शन करो, दृश्य का नहीं। दृश्य माया है और अदृश्य जो दृष्टा है, जो तुम्हारे अंदर भी अपने देखने वाले को देखो, देख पाओगे। वह आकार नहीं है, एक ही दृष्टा है। जो दिखने लगेगा तो असत्य हो जाएगा, माया हो जाएगा। इसीलिए तुम ब्रह्म हो, तुम नित्य दृष्टा ही रहते हो। और अब देखो, दूसरे के अंदर भी शरीर तो भेद है, शरीर तो तुमसे भिन्न है, लेकिन यहाँ का देखने वाला, वहां का देखने वाला, इसके अंदर का देखने वाला, उसके अंदर का देखने वाला, और इसकी तो छोड़ो, पापी के अंदर का देखने वाला, पुण्यात्मा के अंदर का देखने वाला, क्रिश्चियन के अंदर का देखने वाला, मुस्लिम के अंदर का, आस्तिक का, नास्तिक, सबके अंदर का जो देखने वाला है वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है, वह कृष्ण है। कृष्ण का दर्शन के लिए कौन रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? ये कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कृष्ण उद्घोष 5000 वर्ष पूर्व करके गए हैं और कह के गए हैं, लेकिन रो रहे हो अभी भी। अखियां निहारी बात है, प्रभु दर्शन दे दो। अरे परमात्मा कह रहे हैं, मैं सभी जीवों के अंदर कृष्ण कह रहे हैं, देखने वाले के रूप में विद्यमान हूं। दिखने वाला दो है, जड़ है, दिखने वाला एक है, और उसी एक दिखने वाले तुम्हारी आत्मा में अनंत जगत कल्पित है। अब बताओ, तुमको ब्रह्म कहां नहीं दिख रहा है? हिम्मत है तो बताओ कहां ब्रह्म नहीं है। और ये तो अभी बोध हुआ, लेकिन क्रांति बताता हूं, अगर गहन रूप में नहीं भी समझ में आया होगा तो एक काम करना, अगर मेरे पर विश्वास हो या लग रहा हो कि ये फरेब आदमी नहीं है, झूठ आदमी नहीं है, कोई संभावना है जो कह रहा है इसमें सत्य हो, तो एक काम करना, इस विज्ञान को न भी समझ पाए हो तो एक हफ्ते विश्वास रूप में भी कल्पना करना, जिसके प्रति घृणा है, सास बहू का हो, बेटे के बीच में हो, पड़ोसी के, शत्रु मित्र, पाकिस्तान हो, चीन हो, शुक्र हो, कोई भी हो, निकृष्ट, सब में ये भाव लाना, इसके अंदर देखने वाला है। और कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें ब्रह्म है। आपके मन पर जो प्रभाव, आपको बीपी की, हाइपरटेंशन की बीमारी जो है, एक हफ्ते बाद देखना कहां तुम्हारे चित्त की जो अवस्था, तुम्हारे मन की प्रफुल्लता, जो तुम्हारे कलह चल रहे हैं, और एक दो हफ्ते में तुम्हारे जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, वह विश्वास का नहीं होगा, वह अनुभूति सम्मत होगा। क्योंकि चित्त की वृत्तियां जो राग द्वेष को जो उपलब्ध हो रही हैं, वो सदा किस लिए हो रही हैं? किसी के प्रति राग है, किसी से द्वेष है, अर्थात किसी से भाग रहा हूं, पीछा छुड़ा रहा हूं, किसी के लिए भाग रहा हूं। एक कितना अद्भुत ये दृश्य है, आप देखें, विशेष रूप से अमेरिका में, यूरोप में, यहां पर भी शुरू हो गया है। जिस दिन तलाक हुआ पत्नी और पति का, और 2 साल लड़े, सुप्रीम कोर्ट में फलाना नोटिस देना पड़ता है, दूल्हे परेशान है, जल्द से जल्द पीछा मेरा छूटे। पत्नी सोच रही है जल्द से जल्द इससे अलग हो जाऊं, पति सोच रहा है मुझसे एक दूसरे को दुश्मन से भी ज्यादा उसका गला काट दे। उसी क्षण उस पति के लिए, पति किसी दूसरे पर मर रहा हो, पत्नी भी किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो गई है। अमेरिका में तो रोज हजारों घटनाएं मैं संन्यास से पढ़ के देख कर यहाँ सब जानता।
उसका अफेयर कभी शुरू हो गया, उसके लिए पागल, एक में नहीं मिला, अच्छा एक में तो नहीं मिला, एक पत्नी में नहीं मिला, उसको नहीं 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 वो तो ये थी वो थी, अब शब्द नहीं बोल रहा हूँ जो लोग बोला जाता है, अब दूसरे नहीं वो तो बहुत सुंदर है। अब 6 महीने बाद चलता है, 1 साल चलता है, ऐसे 2-4 लोगों का नाम भी बता देता, इसको छोड़ा एक व्यंजन, आज क्या बनाना सुनो, आज गोभी के पराठे बना, अब कल सुनो आज वो बनाना, हलवे बनाना नाश्ते में, ये सबका सब एक दिन ये रसा स्वादन वो रसा स्वादन, आज ये साड़ी, आज वो सैंड, वो जीन्स, ये सारा जो संकल्प। अच्छा जब सजता धजता है नारी भी पुरुष भी, कोई भ्रम मत मानना, पुरुष भी आज बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसको संकल्प कहते हैं वेदांत दर्शन में। संकल्प सबका गहरा आते हैं कि अब सोता हूं ये साड़ी पहनूंगा तो कैसा, ये जीन्स और टी शर्ट पढ़ूंगा चलूंगा तो क्या होगा, जैसे कि अच्छा दुनिया के सारे कैमरे मेरे पर ही लग जाएंगे। ये कल्पना मूर्खता पूर्ण जो करता है मन, उस वक्त बाद में आपको मिलता है क्या, भ्रम पालते हो। उसी प्रकार से इस सृष्टि के सभी क्षण भंगुर पदार्थों में जो सुख खोज रहे हो, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। छंदों के उपनिषद का उद्घोष है ये, इसके साथ समापन करेंगे। नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम्। क्या अरे हैप्पीनेस की क्लास के लिए यहाँ पर 10-10 लाख भी देता तो जाते हैं दिल्ली में। हैप्पीनेस का नाम रख दूं यहाँ पर ना, वही विद्या देने लगूं तो लाखों रुपए आ जाओगे। उसका महाविज्ञान बता रहा हूं, जो हैप्पीनेस का जो 3rd रेट का तुम्हें बताएगा। ऐसे थोड़ा ये मुद्रा कर लो, वो मुद्रा कर लो, ऐसे मैं जो उपनिषद के ऋषियों ने बताया, क्या बताया, क्षण भंगुर में क्षुद्र में जो संसार के जो इंद्रिय भोग से कभी तुम्हें तृप्ति हो नहीं सकती, आज तक एक किसी जीव को हुई नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्यास अनंत आनंद की है, अक्षय सुख की है, अक्षय प्रेम की है। और वह अक्षय प्रेम कहाँ है? प्यास प्रमाणिक है, प्यास पाप नहीं है, भूख पाप नहीं है, लेकिन भूख तो अक्षय की है, अनंत की है। और रोटी के टुकड़े डाल रहे हो 2-4, प्यास बुझेगी नहीं। वो कहाँ है? भूमैव सुखम, जो अनंत आनंद है वह तुम्हारे अपनी आत्मा का आनंद है। जो ये सृष्टि, ये अगले सूत्र में भी यही है भगवत गीता में भी, कि सृष्टि के जितने ऐश्वर्य वैभव है वो 1 घंटा आधा घंटा सब भोग चलते हैं, लेकिन अपनी समाधि का, अपनी आत्मा का जो कल आनंद कराया था और अभी कराने जा रहा हूं, वह अक्षय है, वह अनंत है। इसी कारण से तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है केवल अपनी आत्मबोध से, आत्मज्ञान से, और वही मुक्ति का उपाय है। उसके सिवाय कोई मुक्ति का, मोक्ष का, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का कोई उपाय नहीं। परमानंद की प्राप्ति जो नित्य तुम्हारा प्रयास है, उसका कोई उपाय नहीं है। तमेव विदित्वा मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। बीज सूत्र है, सदा सतर उपनिषद का उद्घोष है। क्या कोई उपाय नहीं है अमरत्व का, उस परम तत्व का पाने का, सिवाय आत्मबोध का, आत्मज्ञान का, अपने स्वरूप को जानना का। आइए अब उस तत्व को जो जाना है उस पर 5 मिनट ध्यान करते हैं। किस पर? अपने पर। वह ब्रह्म मैं हूं, वह आत्मा मैं हूं, वह आनंद का। एक प्रश्न व्यवहारिक पूछता हूं, आप में से कुछ लोग तो किसी न किसी रूप से ध्यान तो थोड़ा किया होगा। ध्यान जब करते हो तो बोलते हो आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग अ लिटिल पीसफुल। कहां से होता है, क्या होता है? उसमें रसगुल्ला खाया मेडिटेशन के समय में, क्या खाया? किसी ने जीन्स ले दिया फ्री में, कोई गिफ्ट, कुछ भी तो नहीं मिला। वह कुछ और नहीं है, वास्तव में कल ही खोल चुका है, मैं खोल चुका हूं। वह ब्रह्मानंद, जो तुम्हारा आत्मानंद है, जो अक्षय आनंद का भंडार है, वह ब्रह्म का आनंद है, तुम्हारा अपना आनंद है। और चलो आज फिर एक बार 5-7 मिनट गोते लगाते हैं। वह परम प्रेयसी है, परम प्रियतम है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी जो विदुषी थी मैत्रेयी को, हे प्रिय, वह जो तुम्हारी आत्मा है वही परम प्रियतम है, वही प्रियतमा है। अल्टीमेट लवर एंड सुप्रीम बिलव्ड, वह प्रियतम, वह प्रियतमा मिल जाएगी, तभी तुम्हारी वासनाओं की, कामनाओं की परम तृप्ति, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी।
आओ, अब जो मेरे अंदर, जो हम सबके अंदर जो दृष्टा है, उसको देखो, उस पर मन को टिकाओ। मन जो नित्यबाहिमुखी, अभी कहूंगा आंखें बंद कर लो 90 डिग्री और आप बैठ करके आराम से थोड़ा मन को शांत करते हुए चलो, कल्पना से भी चलो चलो देखते हैं कि अपने जो मन जो सदा भी बोल रहा है, घर की कोई बात याद आ रही है, चिंता हो रही है कि अरे इतने बजे जाना था, इस सबको भूल जाओ 5 मिनट के लिए और मन को अपने अंदर ले जाओ। जो मेरी आत्मा है, जो देखने वाला है मेरे अंदर, इसमें तो किसी को संदेह नहीं, उस देखने वाले को देखो। मैं बीच बीच में गाइड करूंगा, प्रारंभ यहां से कीजिए, मौन हो जाइए। सोहम मंत्र चलो आपको दे देता हूं, सबको खुला मंत्र है सोहम। ये मंत्र शब्द भी इसकी कल्पना कर सकते हो। संकल्प, मैं वही हूं, मौन रूप से बोलना नहीं है, मैं वही हूं। ये जो मैं अभी बोल रहा वो कौन है? वो जीव भाव में है, जो शरीर भाव में। और वही किसको? वह जो अदृश्य दृष्टा है, दोनों एक है। इस भाव को करो, मैं वही हूं सोहम। इस वक्त कोई आवाज नहीं है, कोई शब्द नहीं, इसको भी जो देख रहा है वही मेरी आत्मा है, उसको देखो। इस मौन का जो साक्षी है, इस मौन का जो अनुभव कर रहा है, इस मौन को देखने वाले को देखो, अनुभूति करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो, वही ब्रह्म है। यह जो मेरी आत्मा अभी यही अनुभव कर रही है, सब अनुभव कर रही है, देख रही है, वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव। ये जो देखने वाली, जानने वाली, अनुभूति करने वाली, यही अभी उपलब्ध है मेरी आत्मा, यही ब्रह्म है। और यही ब्रह्म, मेरी आत्मा ही सर्वत्र है, सर्वस्व है, यही कृष्ण है, यही राम है, यही शिव है। अनंत जगत मुझ में ही कल्पित है, मैं ही वह परम तत्व हूँ, मैं ही ये चरम सत्य हूँ। सोहम, मैं वही हूँ। मैं हूँ, मैं ही वह चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। दृढ़ संकल्प करो, अनुसंधान करो, शिव का दर्शन करो अभी यहीं अपनी आत्मा के रूप में। वह शिव कब नहीं उपस्थित है, वह कृष्ण कब, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है।
वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही सर्वस्व है, वही सर्वत्र है, वह मेरा मूल स्वरूप है। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञाता है। मैं ही वह परम तत्व हूँ, मैं ही चरम सत्य हूँ। सोहम, मैं वही हूँ। ऐसा अनुसंधान करो, भाव करो अपने अंदर, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं समस्त दुख से परे, अपमान से परे, रोग से परे, अभाव से परे, मैं चैतन्य सत्ता हूं। जड़ में जन्म है, जन्म मृत्यु जड़ के हैं, मैं तो चेतन हूं। मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैं सदा मुक्त हूं। मूर्तये नमः। सर्वे नः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दम् वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो जी सब संतन की जय। भगवान की अनुकंपा से यहाँ भगवत प्रेमी आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ की आज अंतिम सभा थी, उसका समापन था। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हृदय से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भगवान ने गीता में स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो व्यक्ति ये ज्ञान यज्ञ करवाता है और जो इस ज्ञान यज्ञ में आकर के बैठ कर के सुनता है, मेरी उस पर असीम कृपा होती है, मेरी उस पर असीम कृपा होती है। खुश क्यों नहीं हुए? अरे घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल रखते हो, उसको भोजन खिलाते हो, नहलाते हो, वस्त्र पहनाते हो। जब वो मेरा लड्डू गोपाल बड़ा हो गया, वो युद्ध के मैदान में जाकर के जूझ करके कुरुक्षेत्र के मैदान में डट करके लड़ने लगा, वही उसी का तो ये सारा काम है। या क्या ये प्रसन्नता की बात नहीं है कि उसी का ज्ञान श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं? पहले हमारा बच्चा छोटा होता है, जब कोई ऑफिसर लग जाता है, वरिष्ठ मिनिस्टर बन जाता है, माँ का हर्ष कैसा होता है बताइए जरा। मेरा बेटा जज लगा है, मेरा बेटा मिनिस्टर है, मेरा बेटा ये है। लेकिन मेरा लड्डू गोपाल बड़ा हो गया, युद्ध में चला गया, महाभारत हो रही है,
लेकिन उसी महाभारत से ये गीता का ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गीता के ज्ञान को अर्जुन की तरह अर्जित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम भी तो अर्जुन है ना, जो गीता का ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो अर्जुन है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है उसके भीतर वैसे ही गुण होते हैं। एक बार कहते हैं युद्ध के पूर्व दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण के सन्मुख गए, उनको निमंत्रण देने के लिए कि ऐसे ऐसे युद्ध होना है, आपको हम निमंत्रण पत्र देने के लिए आए हैं। तो कहते हैं जो दुर्योधन था ना, ये राजा है, सम्राट है। राजाओं की तो फिर अदाएं भी राजाओं जैसी होती है ना, अंदर भीतर अहंकार भरा होता है। वो दृष्टि नहीं होती कि कृष्ण भगवान है। अंदर एक अपने पद का, प्रतिष्ठा का, वैभव का ऐसा गर्व। 2 घंटे पहले पहुंच गए। कहां? भगवान कृष्ण के सन्मुख पहले पहुंच गए। तो उसके बाद आए अर्जुन जी। भगवान अपने विश्राम में थे। जब भगवान अपने विश्राम में थे तो कहते दुर्योधन, बड़े बड़े घरों में एक एक बेडरूम में कितनी कितनी बैठने के लिए सुंदर कुर्सियां लगी होती हैं, ऐसे ही महलों में, बड़े बड़े घरों में ऐसे ही था। कहते दुर्योधन जब अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि भगवान तो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, निद्रा में हैं। उसने क्या किया, वो भगवान के सिर की तरफ कुर्सी पे बैठ गया। बैठते बैठते प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान कब उठेंगे, मैं अपनी बात जो कहने आया हूं वो करूंगा। करते 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 बहुत समय बीत गया। जब समय बीत गया तो इतने को अर्जुन जी आ गए। जब अर्जुन आए तो अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण गहन निद्रा में सोए हैं। बड़े समझदार हैं, विवेकी हैं अर्जुन। तो कहते अर्जुन ने देखा कि भगवान सोए हैं। अर्जुन ने क्या किया, भगवान के चरणों की तरफ बैठ गया। भगवान के श्री चरणों की तरफ बैठ गया। जब भगवान के श्री चरणों की तरफ बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई सो जाता है तो उसका चरण स्पर्श नहीं करते। और एक ये बात है, चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी सोए हुए का, और जोर से आवाज देकर उसको उठाना नहीं चाहिए, विविधान होता है। धीरे से चरण स्पर्श करके उसको उठा देना चाहिए। अर्जुन समझदार है, धीरे से बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे भगवान की। तो भगवान तो अंतर्जामी है, लीलाधारी है। भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं। जब भगवान ने कुछ क्षणों के बाद आंख खोली, देखा दुर्योधन तुम आए हो। इधर देखा कृष्ण तुम आए हो, कहिए क्या समाचार लेकर के आए हो, बताइए। दुर्योधन ने कहा ऐसा है प्रभु कि युद्ध के पूर्व मैंने सोचा मैं आपसे कुछ परामर्श लेने आया हूं। क्या? कि अभी युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि आप किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का? किसका साथ दो, किसका पक्ष लोगे? भगवान ने कहा मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, निष्पक्ष रहूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा। तो भगवान ने कहा मेरे पास मेरी नारायणी सेना है, लाखों की तादाद में है, और जिधर मेरी सेना होगी उधर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी सेना काम करेगी, मुझे क्या, मैं स्वतंत्र रहूंगा। अब ये इस कश्मकश में फंस गया। इसने कहा कि देखो जो विवेकवान व्यक्ति होता है ना, वो विवेक से काम लेता है। जिसके अंदर अहंकार का कीड़ा लग जाता है ना, अहंकार की दिमक लग जाती है, उसकी मत भी मारी जाती है। दुर्योधन सम्राट भले है लेकिन विवेकी नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ, इसने कहा भगवान को क्या 1 लाख नारायणी सेना का चयन करता। तो अर्जुन से पूछा आपको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा
गुरुवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ मेरे कृष्ण हैं, वही मेरी विजय है। क्यों? यहाँ भगवान होते हैं, वहां तो सारे कार्य स्वयं हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। वहां से हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता। जा तू मेरे बल है ता क्या मचंदा। वो ईश्वर हमारी तरफ हो जाए तो हम किसी को क्या समझते हैं। यही बात है ना, ये सीख देती है, ये कथाएं हमें सीख देती है। तो कह दिया अर्जुन ने कि भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका संग चाहिए। ठीक हो गया, तय हो गया। बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, बड़ा खुश हुआ। अरे ये एक क्या कर लेगा, इतनी लाखों की तादाद की सेना में लड़ने जा रहा है, ये एक क्या कर लेगा, मेरे पास लाखों की नारायणी सेना है। अरे बड़ा गर्व से फूला फूला जा रहा है, मेरे पास लाखों की तादाद की सेना है, मैं लड़ूंगा तो विजयी मैं ही हूंगा। जिसके तरफ भगवान होते हैं ना, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। ये देवियों याद रखना, याद रखना। मेरे को आता कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक एक बात में कुछ मर्म है, कुछ रहस्य है। क्यों? क्योंकि संतों की कृपा है। मेरे अपने वचन नहीं होते, ये संतों का प्रसाद है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक बेचारा क्या कर लेगा। बड़े खुश हुआ, बड़े गर्व से जा रहा है। भगवान सोचने लगे, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो कहते हैं जब चल पड़ा, युद्ध शुरू हो गया। देवियों ये युद्ध था ना, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। ये ऐसे युद्ध नहीं हुआ, भगवान को कोई युद्ध करने की ललक नहीं थी, लालसा नहीं थी। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। देखो जैसे त्रेता में माता का, सीता जी का अपहरण हुआ, ऐसे ही द्वापर में माँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। दोनों में एक ही बात है ना। उस युग में उस माता के साथ ऐसा अपराध हो गया, ऐसा दुष्कर्म हो गया। इस युग में ऐसा इस माता के साथ ऐसा अपराध हो गया, ऐसा दुष्कर्म हो गया। लेकिन बात माताओं की नहीं, बात हमारी अपनी है। आज भी वही परिस्थितियां हैं, आज भी कुछ, आज तो उससे भी ज्यादा है। तो जब ऐसा हुआ, कहते जिस तरफ भगवान थे ना, उनका पतन नहीं हुआ। जिस तरफ भगवान होते हैं उनका पतन हो भी नहीं सकता, वो विजयी होते हैं। पांडवों का कुछ बिगड़ा नहीं। पांडवों में से मुझे एक कोई उठ करके बता दे कि पांडवों में से एक मरा? नहीं मरा। लेकिन वो 100 थे, 100 के 100 मर गए। क्यों? पर वो भगवान का सहारा नहीं लिया। क्यों नहीं सहारा लिया? क्योंकि अंदर जो विवेक था वो अपनी प्रतिष्ठा के अभिमान में चूर चूर हो चुका था। इसलिए वो समझ नहीं पाया कि ये तो साक्षात पारब्रह्म है, ये तो साक्षात भगवान है। इसलिए तो चयन नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ? ये कथा हमें ये सीख देती है कि जिसकी जो परमात्मा की शरण ले लेते हैं, जो परमात्मा के प्रति अर्पण समर्पण हो जाते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है, उनकी हमेशा जीत होती है। तो जिसकी तरफ भगवान होते हैं, हमारे भी इस जीवन में, हमारे जीवन में अगर ईश्वर है, भगवान है, याद रखना मेरी इस बात को। मैं चाहे संत नहीं, चाहे विद्वान नहीं, लेकिन जो कन्हैया जी बैठे हैं ना, वो मेरे अपने मंदिर के हैं, मेरे घर से आए हैं। तो बस मैं तो इनकी शरण में बैठी हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता जाता, मैं तो इनकी बच्ची हूँ छोटी सी। तो कहते हैं जो भगवान की शरण ले लेते हैं, जो उसको अर्पण समर्पण हो जाते हैं, जो उसके हो जाते हैं, जो कहते हैं हे राम मैं तेरा हूं और तू मेरा है, बस वही सारा काम हो जाता है। लेकिन हम तो अभी जगत में फंसे हुए हैं, अभी तो हमें अपने जगदीश की खबर ही नहीं है। इस चराचर जगत में हमारी चित्त वृत्तियां, हमारी मन इंद्रियां, मन चित्त हमारा तो उधर ही लगा रहता है। लेकिन ये गीता ज्ञान यज्ञ हमें पता क्या सिखाती है? गीता
यही लड्डू गोपाल जब बड़ा हो गया, ये हमें गीता सिखा रहा है, गीता का ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? बस 2-3 शब्दों में मैं बोलूंगी, उसको तुम भी बांध के ले जाना कि कृष्ण का मैसेज क्या है, वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं गीता के माध्यम से। तभी तो कृष्ण के साथ तुम्हारी जुड़ी रहेगी, नहीं बनेगी नहीं। लाख भोग लगा लो, लाख खिला लो टोकरियों में डाल डाल के, लेकिन वो काम नहीं बनेगा जो कृष्ण अपना आखिरी संदेश इस जगत की दुनिया को, इस जीवों को, इन प्राणियों को देकर के गए हैं। क्या देकर गए हैं वो बोलने लगी हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत अमूल्य शब्द है ये। देखो, पहले सबसे पहले एक असली चीज होती है, सबसे पहले एक असली चीज होती है, उसके बाद उसकी नकल करते हैं, होता है ना, फिर उसके बाद उसकी कॉपी होती है, फिर कॉपी टू कॉपी होती है। तो इसी प्रकार सबसे पहले जो गीता है ये असली चीज है, फिर ये संत लोग उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर उसकी कॉपी करके, उसको हृदय में उतार के, उसकी अनुभूति करके वो प्रसाद को हमारे आगे रख के बांटते हैं, है ना, ऐसे ही। तो गीता में भगवान कृष्ण ने हमें क्या संदेश दिया है वो बड़ा अहम है, बड़ा अनवैल्यूएबल है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अनमोल है। वो क्या कहते हैं? तू अपने आप को हमेशा मरण धर्मा समझता है कि मैं मर जाऊंगा। तू अपने आप को हमेशा मरण धर्मा समझता है कि मैं मर जाऊंगा। नहीं, तू मरने वाला नहीं है, तू आने जाने वाला नहीं है, तू शाश्वत तत्व है, तेरा कभी, तू सर्वत्र है, तू, तेरा कभी नाश नहीं होता, तू वो अविनाशी तत्व है। लेकिन हम इसके विपरीत चलते हैं, हम रोज सोचते हैं मैं मरने वाला हूं, मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, ये आज सुन करके जाना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी कर लो, बड़ा पाप है? नहीं। किसी की हत्या कर दो, बड़ा पाप है? नहीं। किसी गौ की हत्या कर दो, बड़ा पाप है? नहीं। अपने आप को देव मानना सबसे महापाप है, समझ गए? अपने आप को देव मानना महापाप है, पाप नहीं महापाप है, ये कृष्ण जी कहते हैं। आज से मत कहना कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। भगवान यही इसी पर चर्चा करते हैं गीता के 18 अध्याय में, यही चर्चा में लगे हैं कि इस जीव को, इस अज्ञानी जीव को समझ आ जाए। लेकिन जब जब हम इसका चिंतन करते जाएंगे, बस यही बड़ा सिमरन है, यही महामंत्र है, यही मूल मंत्र है कि मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ये शरीर कभी अवतारों के बचे नहीं, ये शरीर कभी संतों के बचे नहीं, ये शरीर कभी पीरों फकीरों के कभी बचे नहीं, तो हमारा भी बचेगा नहीं। लेकिन इसके भीतर कुछ है ऐसा, इसके भीतर कुछ है ऐसा, ना उसका कभी जन्म होता है, ना कभी मरण होता है। मैं वो आत्म तत्व हूं, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। मेरी बात यही खत्म करती हूं कि आप धीरे धीरे जब ऐसा चिंतन करने लगेंगे, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव देखना, करते करते जो आप लादे रखते हैं बोझ को, जब 10 मिनट अंदर बैठ के आंखें मूंद करके कहना, मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, बस इसी की माला एक फेरना, देखना, फिर देखना वो स्ट्रेस कहां चला गया, वो टेंशन कहां चलेगी, वो तनाव कहां चले गया, क्योंकि तू अपने स्वरूप के अंतर्मुख होने लगा है। अभी तो तेरी चित्त वृत्तियां बाहर रहती हैं, तो दुखी होता रहता है, तेरे मन में हराश तराश पनपता रहता है। लेकिन जब तू अंतर्मुख होकर के कहेगा कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं तो स्वयं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूं, तो फिर तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे पर रीझ जाएगा, तुम्हारे दुखों को भी हर लेगा, जो टेंशनें हैं उसको भी हर लेगा। ये बहुत बड़ा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम मंगलम। यहाँ सत्य होता है, वही शिव तत्व का जागृत होता है, वही मंगल होता है। नहीं, अमंगल ही होगा। जब हम सत्य की तरफ जाएंगे नहीं, अमंगल ही होगा ना।
जब हम अपने मूल की तरफ मुड़ जाएंगे वहाँ मंगल ही मंगल है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ तो सब कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। शेष चर्चा फिर मेरे कृष्ण कन्हैया ने मेरे अंतर बैठ के प्रेरणा करी तो फिर और संत जैसे जैसे वो भेजेगा, भेजने वाला करने कराने वाला ठाकुर है। ठाकुर ने प्रेरणा यहाँ करी और मैंने काल इनको करी, मैं नहीं, उसने करवाई। ये सारा रचाया हुआ उसका खेल है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं कुछ। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो कुछ करने वाला नहीं, करने कराने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। सब पर भगवान ऐसे कृपा रखे, ऐसे खुशियों से झूमते नाचते आए, सत्संग में आए। ठाकुर को मिलना है, मिलना है किसने? सबने बताना कहाँ बैठा है? सत्संग मिलने का, तेरे मिलने का बहाना कहाँ है? सत्संग में मिलता है, सत्संग में मिलता है, पक्की गारंटी है सत्संग में मिलता है। सत्संग में भैया कौन नहीं मिलता? चार पदार्थ मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और तो मैं क्या कहूँ, कहते हैं यहाँ राम की कथा हो, भगवान कृष्ण की हो, हनुमंत लाल जी भी आते हैं, सब कुछ मालो माल मिलता है सत्संग में, सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया था, मैं आज वही चीजों को दोहराती हूँ। जिंदगी में कभी सत्संग नहीं छोड़ना, एक संत का साथ नहीं छोड़ना। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। शेष चर्चा फिर। ओम शांति शांति। राम कथा होने जा रही है, तुसी जरूर याद रखना 24 नवंबर तो 30 नवंबर ते हुण आरती होएगी। सारे ने प्रसाद ग्रहण करके प्रसाद लेके फिर जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम।
स्वामी सेवक हक के दया कर चरनी लगालो द्वार पड़वते हरियों विश्व विखार मिटाओ ताप हरो देवा स्वामी श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सब संतन हरि सेवा तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा योग्य श्याम सुंदर जी की आरती कहत शिवानंद स्वामी मनवांश के फल पाओ योगे ओ जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवयुल बंसी वाला तू तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या करिणं तमेव तमेव सर्वं मम देव होकर हार की बेनती मेरे सुनो मेरी बलिदान जेना पूतक पूत मेरी बोल पिता को धर्म की अधर्म का प्राणियों में सतवाना हो विश्व का गौ माता की गौ हत्या हारो 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी ਤੇ ਸੋਨੂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ